उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भर्ती ना करवा रही हो चाहे, लेकिन जो 2 लाख पदों पर भारत में अलग अलग जगह पर भर्ती आ रही है, इसके लिए तैयारी के लिए हम अपनी तरफ से कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। उत्तर प्रदेश में जो 27,000 पदों की भर्ती के लिए हाई कोर्ट का आदेश आया था, उस कोर्ट केस को ऊपर अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था रिवैल्यूएशन के लिए कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो क्या वो इन पदों को इंपैक्ट डालता? केस डिसमिस हो गया है, किस तरीके से इसका प्रभाव इस चीज पर नजर आएगा वो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं। थोड़ा इतिहास की तरफ चलोगे तो उत्तर प्रदेश में साल 2019 में 68,500 पदों पर भर्तियां शुरू की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ये जो भर्तियां शुरू हो रही हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में अपनी मर्जी की कोई भर्ती नहीं आई है पिछले 6-7 साल में, जो आई भी है तो उनका कभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद भर्ती आई थी कि आप लोग जो है वैकेंसी निकालिए। इसको डिटेल में समझना चाहते हो ना पूरा, तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो दिखेगी, उसे देख लेना, पूरी चीज समझ आ जाएगी क्या करतूत है, क्यों केस हुआ, कैसे सारी चीजें चली। तो 68,500 भर्ती आई, जिसमें से 41,156 पे रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस रिजल्ट से नाखुश लोग, आलोक जी जो हैं एक पार्टी बन गए और स्टेट के खिलाफ इन्होंने केस दायर कर दिया। आलोक पहला जो है ये पार्टी थे, इसके बाद बहुत सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व हो गए। तो आलोक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस बन गया कि हम लोग इस रिजल्ट से खुश नहीं है। उसके बहुत सारे अपने कारण हैं, वो आप मैंने बताया, वीडियो डिटेल में जानना चाहते हो तो देख सकते हो, 5-6 मिनट लगेगी, समझ आ जाए। आलोक ने जिस मांग को लेकर केस दायर किया था, जिस चीज को लेकर वो हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट ने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, यहाँ पर जो शिक्षा विभाग ने किया, जिस भी तरीके से रिजल्ट जारी किया है, हम उससे संतुष्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। लेकिन उस बीच में आप लोगों की पोबारा हो गई जो नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में थे। कैसे आप लोगों के लिए बढ़िया हो गया, हाई कोर्ट ने छोटा सा इसमें ऑब्जर्वेशन दे दिया कि भाई जब तुम 68,500 वैकेंसी लाए थे, तुमने जो है लगभग कितनी पे 42,000 पे 41,000 पे रिजल्ट जारी कर दिया, बाकी के पदों का क्या हुआ, वो कब आएंगे? क्योंकि 68,500 के बाद 69,000 वाली वैकेंसी आई, उसमें भी वो पद नहीं थे। तो कि 27,000 पद गए कहां? ये बात हाईकोर्ट ने पकड़ ली और सारी चीजें लिखी हुई अपनी उस कोर्ट ऑर्डर में लिख दी कि भाई 27,713 तो हमें 69,000 वाली में भी नहीं दिखी, इन्हें क्यों नहीं करवा रहे हो? तो इसमें मतलब शिक्षा विभाग ने कहा कि हमारे कुछ लिटिगेशन है, कुछ रूल्स का पंगा फंस रहा है, हम नहीं भर्ती करवा पा रहे। तो भाई जो है उन्होंने कहा कि ये हमें कुछ मत बताओ, 2 महीने के अंदर या तो भर्ती निकाल दो, आज से, आज मतलब 27 अगस्त से 2 महीने के अंदर अंदर भर्ती निकाल दो, या फिर आप किसी अखबार में, ये हिंदी के और अंग्रेजी के अखबार में लिख के बता दो कि हम भर्ती क्यों नहीं करवा पा रहे। पर क्योंकि पिछले 2 महीने के जितने भी अखबार है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, भाई इलेक्शंस थे तो उसमें जो सरकार की नीतियां हैं उसके एक एक पेज के प्रचार करने में शायद ये ध्यान नहीं दे पाई कि ये केस भी है बच्चों की जिंदगी का जिससे जुड़ाव है, इस पे शायद उतना ध्यान ना गया होगा। भाई 10 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, उनमें से 70% रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग भी लोगों की करवा दी गई है, उनका पेपर भी हो गया, उनका रिजल्ट भी आ गया, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। ये 27,000 पद से ज्यादा वो 10 जरूरी थे। खैर उस चक्कर में रह गया होगा अखबार में पर्चा डलवाना। दिल्ली मेट्रो में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐड चल रहे हैं। दिल्ली में जो है मैं अपने घर जाते समय कई बार देखता हूँ, सड़क पे बस स्टैंड पे योगी जी का फोटो है, तो कितनी अच्छी चीज है। यूं उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 पदों का मुद्दा छोड़ के यहां दिल्ली के बस स्टैंड पे बता रही है कि हमने क्या क्या कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो वापिस आते हैं खबर पे, तो ये इन्होंने फैसला दे दिया और कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर अखबार में डाल देना। हाई कोर्ट का फैसला है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी तुम सब जानते हो। 27/8/2024, आज तारीख क्या है, दिसंबर चल रहा है, 8 से 9, 9 से 10, फैसला आ जाना चाहिए था 27 अक्टूबर तक, मतलब इस पे वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। आलोक कुमार जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। पर तुम्हें क्या लग रहा है आलोक तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट गया था? नहीं, आलोक को तो अपनी दिक्कत थी, इन लोगों ने तब पेपर दे रखे थे, ये रूल्स में बदलाव चाह के खुद को भर्ती करवाना चाहते थे, इनकी अपनी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कर दिया भाई डिसमिस। तो आप लोगों पे इस पर ये देखो, केस डिसमिस कर दिया, आप लोगों पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है।
आप लोग अगर कोई बंदा केस करना चाहता है, किसी तरीके से बात को उठाना चाहता है, तो हाई कोर्ट में ही जजेज को जो है ये वापस नोटिस भेज के याद दिलाया जा सकता है कि देखो आपने ये कहा था अपने ऑर्डर में और सरकार ने अब तक ना तो भर्ती दी, ना अखबारों में ये लिखा कि हम भर्ती नहीं करवा पाएंगे। दो ऑप्शन दिए थे ना उन्होंने, या तो भर्ती करवाओ या अखबारों में लिख दो। तो ना तो भर्ती दी, ना अखबारों में लिखवा पाए। हाँ, भाषण में बोल दिया था कि 60,000 पदों पर भर्तियां होगी उत्तर प्रदेश में, बताया भी था मैंने। योगी जी ने भी नारा दिया, मैंने भी दिया उत्तर प्रदेश की धरती भाषण में भर्ती, वो हुआ भी, भाषण में भर्ती थी। अब अगला भाषण कब? अच्छा 2027 फिर भाषण में भर्ती आ जाएगी। तो अब आते हैं वापस इस चीज पे। तो जो ना तो इससे आपको कोई फायदा हुआ ना कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि आपका केस ही नहीं था। आलोक जी की अपनी मांग थी जिसे लेकर वो हाई कोर्ट गए थे, उसके बाद भाई वो सुप्रीम कोर्ट गए, ना हाई कोर्ट ने सुनी थी ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। तो आलोक जी का दुख है, आपको तो बीच में फायदा हो गया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर में आपकी भी बात आ गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप पे कोई इंपैक्ट नहीं है। आपकी भर्ती की मांग आज भी जायज है। और आप लोग अगर ये कोई भी लोग जुड़ के, जैसे भी आप लोग करें, हमारा कुछ सपोर्ट चाहते हो तो वो भी बता देना। इस चीज को वापस याद दिलाना पड़ेगा जज साहब को कि देखो जज साहब आपने कहा था और ये तो सो ही रही है सरकार। वो फिर से याद दिलाएंगे सरकार को कि इन 27,000 पदों पर भर्ती करवा दो। ठीक, खैर कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है? बस हम लोग इन्हीं के भरोसे हैं। दिल्ली, केवीएस, एनवीएस और बिहार सरकार पूरे दम लगाकर लगे हुए हैं फिलहाल तो। और 2 लाख पदों पर भर्तियां आपको अगले साल 2025 के दौरान देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो बिहार से ही आएगा। उत्तर प्रदेश उसमें कोई मदद नहीं कर रहा, उन्होंने मना कर दिया था। तो ये 2 लाख पदों की जो लूट है, इसके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स कार्निवल, उसमें जुड़ो। तो भाई 9 दिसंबर शाम को 5 बजे उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भर्ती ना करवा रही हो चाहे, लेकिन जो 2 लाख पदों पर भारत में अलग अलग जगह पर भर्ती आ रही है, इसके लिए तैयारी के लिए हम अपनी तरफ से फ्री महापैक्स जो है बच्चों के बीच बांटेंगे। जैसे सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स बांटते हैं ना, तो सब्सक्राइबर्स कार्निवल में फ्री टीचिंग महापैक्स, फ्री बैचेज, जो भी बैच आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सारी चीजें साल के अंत में हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये तोहफा लेकर आ रहे हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइबर्स कार्निवल में 9 दिसंबर 5 तारीख को जरूर जुड़ेंगे। अभी जाके इस सेशन को जो है लाइक करके सेव कर लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ये ना हो कि सर हमारा तो रह गया। लाइव में जब आप जाएंगे सबसे ऊपर यही वीडियो दिखेगी, लाइक करके रिमाइंडर सेट कर लो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ समझाते।